हेलो, वेलकम टू मैग्नेट एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लासेस आएँ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर अगर ऐसे ही क्लासेस मान लो नहीं ले पाएंगे हम, तो फिर दिक्कत होगी हमारे लिए भी। ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज से कि हम रेगुलर क्लासेस लें और रेगुलर आपके लिए सेशन लाते रहें। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर बढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में आज हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या याद रखना है? साधारण ब्याज है, आपको पता है। सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। SI इक्वल टू क्या होता है? PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है, जहाँ पर P आपका क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। R क्या है? रेट है, दर है। T टाइम है, जो कि समय या अवधि आप कह सकते हैं हिंदी में। अब इसके लिए एक आता है पॉइंट और अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन। देखिए मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है जैसे कि आप बैंक से मान लो 5,000 रुपये लेते हैं और बैंक आपका कुछ परसेंट पे दर पे जो है ब्याज लगाती है। मान लो 1 साल बाद आपको कितना देना होता है? 6,000 रुपये। तो सोचिए 1,000 रुपये जो ब्याज आप दिया और आपने 5,000 रुपये मूलधन दिया। तो जब मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के जो टोटल अमाउंट होता है वो आपका मिश्र धन होता है, टोटल अमाउंट होता है। तो ये आपका मिश्र धन होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहें तो देखो ये होता है, ये फार्मूला आप इसमें जो चीज़ चाहें, जैसे P निकालना है तो इनको इधर भेज दीजिए, तो ये बन गया 100 इंटू SI अपॉन RT। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप इसको इधर पलट दीजिए, ये बन जाएगा। तो इससे थोड़ा सा 2-4 सेकंड 5 सेकंड का डिफरेंट आ जाता है, स्पीड आपकी ग्रो हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2-4 एग्जाम्पल पहले देखते हैं छोटे छोटे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है, P इज इक्वल टू 1,000, R इज इक्वल टू 10% और SI आपको निकालना है। यहाँ पर दिया गया प्रिंसिपल वैल्यू 1,000, तो आपको निकालना है SI। अब SI निकालना है तो SI के लिए फार्मूला आपका सिंपल है, कितना? SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? P आपको दिया गया है 1,000, R कितना दिया गया? 10% दिया गया और समय 3 साल दिया गया, 3 ईयर्स का, अपॉन 100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 ये 1 0 ये, तो आ गया कितना? तो ये आ गया 300। यहाँ पर देखा जाए तो 300 रुपये क्या आ गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका, यही आंसर हो गया ब्याज। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसका। दूसरा जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपको, SI दिया गया है 1,200 रुपये, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। अब प्रिंसिपल पूछेंगे तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? 100 इंटू SI। SI कितना दिया गया है? 1,200 रुपये दिया गया है, अपान R कितना दिया गया? 15% दिया गया है, इंटू क्या? T। तो T कितना दिया गया है? 2 ईयर्स का। यहाँ से हो जाएगा P इज इक्वल टू, देखा जाए तो कितना? 15 दूना 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और 3 चौक 12, ये कितना आ जाएगा? 400। यहाँ से आ जाएगा कितना? 1 0 1 0 कटेंगे तो 40 आएगा। तो 40 इंटू 100 करेंगे तो ये 4,000। ये 4,000 क्या है? आपका प्रिंसिपल है, तो यही आंसर हो गया 4,000, ठीक है। तो समझ में आ रही होंगी चीज़ें किस प्रकार से हो रही। फिलहाल तो यहाँ तो बहुत ही आसान है और कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ चीज़ें पता भी होंगी, और जिनको नहीं पता है वो लोग भी सीख लेंगे। तो आगे चलते हैं। डस्टर का कुछ पता है, मेरा डस्टर भी अक्सर गायब रहता है, तो इससे काम चलाते हैं। तो इसी जगह पे हम और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि मान लेते प्रिंसिपल वैल्यू दे दी गई है 10,000 रुपये। प्रिंसिपल वैल्यू आपको 10,000 रुपये दी गई, रेट दे दी जाती 12.5%, 12.5% दे दी जाती है। आपसे पूछ लिया जाता है कि 5 साल बाद कितना? आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर आपको अमाउंट बताना है, कितना हो जाएगा? आपको क्या बताना है? अमाउंट। तो कैसे लगाएंगे? देखिए आप चाहे तो इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हो और नहीं निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको निकालना है सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप अमाउंट डायरेक्ट निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है P प्लस SI। तो P तो आपको दिया ही, आप यहाँ से SI निकाल लीजिए। SI इक्वल टू क्या होता है? PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी कितना? तो आपका 10,000 रुपये। अब 10,000 का देखो एक चीज़ ध्यान देना, 12.5% की फ्रैक्शन आप डायरेक्ट कैसे लगोगे? इसको छोड़ो जरा। 12.5% की फ्रैक्शन आपकी कितनी होती है? तो 1/8 होती है। 12.5% फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8 होती है।
तो इसका 10,000 का 1/8 कितना होगा भाई, देखा जाए 1/8 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका किसका 10,000 का 1/8 कर दीजिए, और ये कितने सालों के लिए, तो ये आपका 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए कर दीजिए। इसको आप यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 चौको 100 तो 1250 इंटू 5 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 125 25 625। यहाँ से देखा जाए तो 6,250 आपका ब्याज आ गया, यानी कि इंटरेस्ट, और 10,000 रुपये पहले के थे, तो टोटल जो अमाउंट होगा आपका वो कितना हो जाएगा 16,250 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो हमने क्या किया सीधा, क्योंकि हमें पता है 12.5% फ्रैक्शन किया 1/8, और 1/8 की वैल्यू होती है 1/8, 10,000 को 1/8 निकालोगे 1250 हो जाएगी। सिंपल है, देखो 1,000 को 1/8 कितना होता है 125, तो 1 0 एक्स्ट्रा है, 1 0 एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ें कैलकुलेशन से आपकी फास्ट हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहें इस चीज़ से। इसी प्रकार से और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं इधर, मान लेते हैं कि आपके पास जो है अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल जो दिया गया है वो कितना 3,000 रुपये दिया गया है। प्रिंसिपल 3,000 रुपये दिया गया है यहाँ पर, और आपसे जो कह दिया जाता है कि चलिए 2 साल के लिए 2 इयर्स के लिए टाइम आपको दे दिया जाता है 2 इयर्स, और बोल दिया जाता है 2 इयर्स के बाद आप इसका 7.5% कितना 7.5% रेट पर इसका इंटरेस्ट निकालिए। कितना निकालना है 7.5% पर आपको रेट निकालना है। अब 7.5% देखा जाए तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, ज़रा सोचिए। तो इसकी फ्रैक्शन आप यहाँ से बना सकते हैं। तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी इसकी, तो फ्रैक्शन क्या होती है, मुझे भी इतनी टाइम याद नहीं आ रही है, शायद ये होती है 3/20 होती। फ्रैक्शन कितनी होती है 3/20। चेक कर लेते हैं, शायद कुछ मिसप्रिंट हो रहा है हमसे भी। 7.5 75/100, ये हो जाएगी 25, कितना हो जाएगा 25 75 और 25 चौको 100, 3/40 होती। कितनी होती है, तो 3/40 होती, 3/20। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा था, मुझे लगा था। तो ये फ्रैक्शन 3/20 होती। आप चाहें तो इसका निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे, SI पहले SI निकाल लीजिए। तो SI आपका क्या होता है PRT, तो 3,000 का 3/40 आप निकाल लीजिए यहाँ से 3/40, और कितने सालों के लिए, तो 2 इयर्स के लिए। तो आप यहाँ से देखें 2 इयर्स, तो ये 0 कट जाएगा। अब ये 0 से 0 काटेंगे, कितना आएगा 150, और 150 का 3 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 से 45, तो ये आ जाएगा 450 रुपये। कितना हो जाएगा, तो 450 रुपये हो जाएगा 2 साल के लिए ब्याज। आपसे पूछा गया अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ऐड कर देंगे तो 3450 रुपये यहाँ से ये निकल आएगा अमाउंट। कितना हो जाएगा 3450 रुपये अमाउंट। तो चलिए इसी टाइप से हम कुछ इसी फार्मूलों से और थोड़ा सा और बेहतर तरीके से चीज़ों के लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ एट 15% फॉर 3 इयर्स इज 7,200। द सम इज, कह रहे हैं कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो दिया गया है 7200 रुपये दिया गया है, तो वो राशि क्या है आपकी। अब समझिए, बहुत ही आसान सवाल है ये। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है SI कितना दिया गया आपको 7200 रुपये। समझिएगा, SI आपको सिंपल इंटरेस्ट 7200 रुपये देके आपको P ज्ञात करना, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना। रेट आपकी 15% दी गई है, और इनटू टाइम कितना दिया गया देखा जाए तो 3 साल के लिए, और अपान 100 कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर इधर करिए तो 5 3 15, और यहाँ पे हो जाएगा 20 25 100, और ये 3 तरह का 9 8 72 हो जाएगा बच्चे। तो ये आ जाएगा 8 2 16, तो यहाँ से हो जाएगा P = 16,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन B इज करेक्ट हो जाएगा।
अब क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी चेंज हो सकता है, यही जैसे कि यही क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे कह दीजिए 25%, क्या कह दिया जाए 25% प्रतिवर्ष की दर से आपका जो ब्याज है बोल दिया जाए कितना होता है, 10,000 रुपये होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए अमाउंट कितना होगा, ब्याज कितना हो जाता है 10,000 रुपये 3 साल में, तो इसका अमाउंट पूछ लिया जाए तो आप अमाउंट कैसे निकालोगे, यही फार्मूला लगाओगे, 10,000 रुपये ब्याज हो रहा है तो कितने साल के लिए हो रहा है, देखा जाए तो 3 साल के लिए हो रहा है, पी लगा दीजिए यहाँ पर, और कितनी 25% इंटू 3 ईयर्स अपॉन 3 ईयर्स नहीं 2 ईयर्स कर दीजिए, क्योंकि 2 ईयर्स कर देंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान, कैलकुलेट नहीं तो ऐसे पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पर 2 ईयर्स कर दीजिए अपॉन 100, तो यहाँ पे देखा जाए 25 चौको 100 आएगा, और ये 2 से 2 आएगा, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2,000 रुपये, 2,000 क्या 20,000 हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा भाई, 25 चौको 100 और ये तो दोगुना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 20,000 रुपये हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम इज रेट 100, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे आपको दिया गया है किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज दिया गया है 100 रुपये, आपको बताना है मूलधन कितना होगा, 6 माह का साधारण ब्याज कितना दिया गया है 100 रुपये, और आपको यहाँ पर बताना है मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल आपको बताना है। तो देखिए प्रिंसिपल आप कैसे निकालते हैं, आपको पता है यहाँ पे SI आप लगाते हैं फार्मूला, SI इज इक्वल टू कितना होता है PRT डिवाइडेड बाय 100, आपको कितना दिया गया है 100 रुपीज़ दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 6 मंथ का कैसे निकालते हैं। अब 100 रुपीज़ SI दिया गया होता है, P कितना प्रिंसिपल आपको निकालना है, R रेट कितने दिया है 10% इंटू 6 माह, 6 माह को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 यानी आधा साल, 1 साल को आधा कर दीजिए तो 1/2 लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखिए तो सबसे आसान तरीका यही होने वाला है। अपान कर दीजिए 100, अपान यहाँ पर क्या कर दीजिए 100, इसको उड़ा दीजिए यहाँ से 10 आएगा, और ये हो जाएगा 10 दूना 20, इधर गुणा होगा, देखिए ये बट्टे के बट्टे में दोनों गुणा हो जाएंगे, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 20 और इंटू 100 गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2,000 रुपये, तो 2,000 यही आंसर हो जाएगा आपका, और यही प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल फॉर 1.5 ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम इज रेट्स 400 कितना है 4,500, व्हाट इज द प्रिंसिपल। यह है कि किसी मूलधन पर 15% की दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया गया 4500 रुपये, यहाँ पर आपको निकालना है मूलधन कितना होगा। तो देखिए अभी हमने 6 मंथ का कहा था, आपको यहाँ पे जो है 1.5 ईयर का भी आ सकता है, ठीक है 2.5 साल का भी आ सकता है, तो ऐसे जरूरी नहीं कि आपका 2 साल 3 साल या 4 साल का ही आए, यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड करके भी आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कैसे करेंगे, तो आपको पता है प्रिंसिपल कितना दिया गया 4,500 दिया गया, यानी कि 4500 रुपये दिया गया। अब यहाँ पर प्रिंसिपल आपको निकालना है, SI दिया गया कितना 45 रुपये, ये SI है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल निकालना है, और रेट कितना दिया गया है 15%, तो 15% कीजिए कितने सालों के लिए, तो 2 के 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 साल के लिए अपान 100 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये 2 जीरो से इधर जाएगा, कितना आ जाएगा 15 ते 45, तो ये 45 सीधा उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो बचेगा 100, ये 45 और ये 200 से गुणा होगा इधर, तो हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा 20,000, तो ये 20,000 यहाँ से आपका प्रिंसिपल हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब अगर कभी कभी क्वेश्चन ये ऐसे, तो ये तो दिया गया ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपका यही पे आ जाता है कि प्रिंसिपल ही आपको दे दिया जाता है, जैसे कि हम कह देंगे आपको प्रिंसिपल दिया गया है, मान लेते हैं 8,000 रुपये,
प्रिंसिपल आपका 8,000 रुपये दे दिया गया है। आपसे कह दिया जाता है कि भाई 2.5 साल का, यानी कि कितना टाइम दे दिया जाता है, 2 ऑफ 1/2। तो 2.5 साल का आपको 2.5 साल बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर रेट इसकी क्या हो 20%, 20% रेट हो तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आप सीरियस बिल्कुल जो है नॉर्मली तरीके से आप क्या लगाएंगे इसमें, तो आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इसका 20% का, देखिए फ्रैक्शन से भी आप हल कर सकते हैं कैसे, और जल्दी होगा कैसे, फ्रैक्शन से 20% है तो 20% का कितना 1/5 होता है फ्रैक्शन, तो 8,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, तो 8,000 का 1/5 हो जाएगा भाई 1600। 8,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। और 1600 आप कितना इसका कर दीजिए 5/2 गुना, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 2.5 को लिख सकते 5/2, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ से हो जाएगा 8 पंचे 40, तो कितना आ गया 4,000 रुपये आ गए। यहाँ पर देखा जाए तो 2.5 साल में कितना आ गया, 4,000 रुपये आ गया यहाँ पर। अब 2.5 साल में 4,000 रुपये आ गया, तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा देखा जाए तो अमाउंट हो जाए 8 4 12,000 रुपये। तो यहाँ से टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 2.5 साल बाद, 12,000 रुपये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो लगा लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि 480 रुपये का साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है और यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपये हो गई, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको ब्याज की दर ज्ञात करना है, तो आप फार्मूला वही लगाएंगे क्या, देखिए कितना 20 साल बाद 20 महीनों बाद कितना हो जाता है 480, 520 रुपये बन जाता है। तो आप यहाँ पे देखें तो रेट यहाँ पे जो इसका निकालना है हमें, और सिंपल इंटरेस्ट इसका साधारण ब्याज कितना बढ़ रहा है, तो 40 रुपये बढ़ रहा है। प्रिंसिपल कितना है इसका 480 रुपये है, यहीं से तो बढ़ रहा है। और रेट हमें निकालना है, तो हम रेट निकालेंगे कितने सालों का, तो 20 कितने महीनों का, तो 20 महीने। अब 20 महीनों को आप ईयर में बदलिए, तो भाई इसको आप लिख सकते हैं 12 साल का 12 महीने के 1 साल ये हो गया। अभी आपके पास 8 महीने बचे, तो 8 महीने को आप ऐसे बदलेंगे, 8 महीने को आप क्या लिख दीजिए 8/12, क्योंकि पूरे 1 साल में। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 4 × 8 4 × 12, तो 3 के 3 तो 5, तो आप इसे लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं टाइम टोटल, और अपान 100 कर दीजिए, बस हो गया आपका। तो कभी भी महीने दिए हो तो आप उनको ईयर में आप बना लीजिए और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जैसे 6 महीने होता था हम उसको ईयर में बनाते थे तो कितना आता था 1/2 ईयर बन जाता था। तो वैसे ही हम इसे भी साल को जो है महीना जो दिया है साल बनाने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे जितना भी होगा। तो यहाँ से आपका ये बन गया। अब इसको कर दीजिए कितना, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 से काटिए कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 16 3 48 आ जाएगा। अभी 4 से और कटेगा ये, और ये 4 से कट जाएगा और कटेगा कुछ, यस कट जाएगा 4 पंचे 20, और इधर कट जाएगा कितना 10 × 20, तो 2 बचेगा, और 2 से कटेगा तो 5%। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई 5% आ गई। ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, तो यहाँ से रेट आ गई। तो यहाँ पे मेन कुछ नहीं था, आपको देखा जाए तो ये जो अमाउंट था 520 रुपये हो जाता था। यहाँ पर आपको देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है था भाई, आपका जो प्रिंसिपल था पहले कितना था 480, और ये हो कितना गया 20 महीने बाद, तो 520 रुपये हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो आपका कितना बना क्या, तो यहाँ से देखा जाए तो आपका इंटरेस्ट कितना बना 40 रुपये बना। इंटरेस्ट कहाँ से बना, तो ये आपका 480 रुपये से बना। कितने समय में बना, तो 20 महीने, और 20 महीने को आपको पता है 5/3 आप लिख सकते हैं, तो आपने लिख दिया 5/3 और इंटू आर लगा दिया, डिवाइड कर दिया किससे 100 से, क्योंकि आप डिवाइडेशन कर रहे हैं यहाँ पर 100 से रेट इसका बनाने के लिए। तो यहाँ से देखा जाए तो उड़ा दो इसको, तो आ जाएगा कितना 0 से 0, और इसको काट दिया जाए कितना, और ये 4 3 12 सीधा उड़ाया जाए 12 से, तो हो जाएगा 12 चौक 48, 4 बचा। और यहाँ पर देखा जाए तो 4 पंचे 20, ये आ गया 20 पंचे 100, तो यहाँ से आर आ गया 5%। तो आप जैसे चाहे वैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं,
आसान क्वेश्चन है, पर पेपर में आपका ये SSC का सवाल है, पूछा गया है, तो हल्के में भी ना लें इसे। अक्सर बच्चे फंस जाया करते हैं ऐसे ही सवालों में, तो कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, और इसको हमने वैसे फिलहाल लिखा नहीं थ्योरी, आप सुन लीजिए, बाकी सामने लिखा है। इसमें दिया गया है एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है, यानी कि उसका प्रिंसिपल 8,000 रुपये है। तो कह रहे हैं 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना जो है साधारण 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है, यानी रेट आपको 8% दी है। तो 8 वर्ष बाद उसका मिश्र धन क्या हो जाएगा। तो दिया गया है प्रिंसिपल 8,000, यानी 8,000 एक बैंक में बंदा जमा करता है, 8% की दर से उसको ब्याज उसमें मिलता रहता है। तो 8 साल बाद उसके जो अकाउंट में टोटल कितना रुपए हो जाएगा, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो फिर 8,000 में जोड़ देंगे जितना का, तो और भी आसान हो जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो 8,000 रुपये प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है। ये 8,000 रुपये प्रिंसिपल दिया गया है और रेट 8% दी गई है। वो कितने वर्ष के लिए, तो 8 वर्ष के लिए दिया गया है। और अपॉन 100 कर दीजिए, अपॉन 100 कर दीजिए। यहाँ पर 100 कर दिया हमने, हो गया, पूरा कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हमने उड़ा दिया। यहाँ पर 8 8 64 और 8 कितना, 8 का क्यूब यहाँ पर रख दीजिए, आपको याद होगा 512। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5120 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। बहुत ही सिंपल। अब सीधा जोड़ दीजिए 8,000 में, तो 8 पाँच 13,000, तो हो जाएगा 13,120 रुपये। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा है, तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। कर लीजिए इसे, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें भी आपको वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं एक बार। 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की दर से जो है निवेश किया जाता है, कितना, तो 3500 रुपये। और ये कितने वर्षों में 45 रुपये हो जाता है, यानी 10% वर्ष की दर से 35 रुपये कितने वर्षों में 45 हो जाता है। इंग्लिश में पढ़े तो इन हाउ मेनी ईयर्स शैल 3500 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट ऑफ 4500, 45 रुपये अमाउंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर निकालना है कितने टाइम में। अब यहाँ पर टाइम निकालना है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी ऑलरेडी हमने आपको एक बार करा चुके हैं जो है। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना है, 35 रुपये है, अमाउंट है 45 रुपये, यानी 45 रुपये हो जाता है। देखा जाए तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कितना आया, तो इंटरेस्ट आया 1,000 रुपये आया। इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपये आया। कहाँ से आया, तो ये 3500 रुपये से आया, ठीक है। और कितने रेट पे आया, तो ये 10% के रेट पे आया। कितने सालों के लिए आया, तो हमें पता है 10 क्या कहते हैं टी, यही हमें फाइंड आउट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो ये उड़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो ये उड़ा दीजिए, और इसको काट दीजिए 5 सत्ते 35, 20 25 100। तो टाइम यहाँ से कितना आ गया, 20/7। अब 20/7 तो दिया नहीं गया, तो आप इससे और थोड़ा सा काट दीजिए, तो आ जाएगा कितना, 7 दूनी 14। कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। या फिर आप 20 7 दूनी 14, तो इसे लिख सकते हैं 2 सही, कितना आ जाएगा भाई, 7 दूनी 14, 2 सही 6/7। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, तो 2 सही 6/7 वर्ष, यस। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका यही आंसर है। कर लीजिए इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि 35 रुपये जो राशि थी वो 45 हो जा रही थी, कितने समय में, टी समय में। हमें नहीं पता कितना, हमें यही तो ज्ञात करना था। रेट दी थी 10%, तो हमें पता है हम यहाँ पर इसका जो डिफरेंस आएगा तो वही, क्योंकि आपका जो एसआई होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
तो जितना ब्याज होता है वो अमाउंट में प्रिंसिपल का डिफरेंस ही तो आता है, तो वही हमने रख दिया और SI इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100 लगा दिया, आंसर हो गया। कर लीजिए इसको, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की एक राशि है जो 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है। इसी ब्याज दर पर इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। कहा गया ए सम ऑफ रेट 800 इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 1200 8 years. What will be the simple interest 6 year on the sum at the same rate of interest. इसी समान दर पर जो है इसका ब्याज क्या होगा 6 वर्षों के लिए। अब यहाँ पर दी गई है राशि हमारे पास कितनी, तो कोई राशि है जो कि 800 रुपए से कितनी हो जाती है, तो 800 रुपए से 1200 रुपए हो जाती है। समझिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 800 रुपए से 1200 रुपए कोई राशि हो जाती है, इसका मतलब हमें ब्याज मिल रहा है कितना, तो 400 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने वर्षों में ब्याज मिल रहा है, अब देखा जाए तो टाइम, समझिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। 8 वर्ष इधर लिखो और इधर 6 वर्ष लिखो। अब यहाँ से अगर हम इस टाइम का रेशियो बना ले, क्योंकि रेट तो वही, रेट चेंज नहीं हो रही, तो हम टाइम का रेशियो देखें तो 4:3 बन जाएगा। टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा, 4:3 बन जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा भाई। अब देखिए रेट वही है, अमाउंट वही है, सब कुछ वही है, तो हमारा इंटरेस्ट भी सेम रेशियो में निकलेगा। तो अगर जब 8 सालों के लिए हम लगाते हैं 400 रुपये है, यानी कि इसका रेशियो आया 4, तो 4 के लिए अगर 400 है तो भाई 3 के लिए 300 आएगा, तो 400 के लिए 400, तो 300 के लिए 300, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, आप कैलकुलेशन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, आपको टाइम बचाना है यहाँ पर, तो इससे आसान कुछ है ही नहीं, लगा लीजिए। तो क्या किया हमने कहा कि आपका अमाउंट ना ही चेंज हुआ है और ना ही रेट चेंज हुई है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। तो सीधी सी बात है, 8 वर्षों में 1200 हो जाती है, यानी 8 वर्षों में अगर 400 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 6 वर्षों में 300 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर ये हम कह देते हैं भाई कि 4 वर्षों में, तो आप कह देते हैं 200 रुपये का ब्याज, उसको आप डिवाइड करते जाइए, आंसर आपका आता जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए SSC CPO 2022 का क्वेश्चन है, और उसी प्रकार से जैसा कि हमने अगला क्वेश्चन आपको लगवाया है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप मुश्किल से 4-5 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। तो देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, पढ़ना भी जरूरी है, उसके बाद आंसर आप 4-5 सेकंड में देंगे। तो ए सम ऑफ रेट कितना है, 2000 रुपये है, इन्वेस्टेड करता है और सिंपल इंटरेस्ट, और ये कितनी हो जाती है, तो 2500 रुपये हो जाते हैं। बिकम्स 2500 इन 8 years। 8 years नहीं है, कितनी है ये, 10 years, ठीक है, ये 10 years है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट रेट 15 years ऑन द सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा गया साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 2000 रुपये की राशि है जो कि 10 वर्षों में 2500 रुपये हो जाती है। इसी साधारण ब्याज की दर पर यही राशि जो है 15 वर्षों में इसका जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा। अब वैसा ही सवाल है, तो हमें दिया गया, देखिए हमारी राशि कितनी है, 2000 रुपये, समझिएगा राशि कितनी है, 2000 रुपये है, और वो कितनी जाती है, तो ये 2500 रुपये हो जाती है। आपके पास राशि दी गई है 2000 रुपये, हो जाती है 2500 रुपये, कितनी बढ़ती है मेरे भाई, तो यहाँ पर 500 रुपये बढ़ रही है। तो यही तो आपका इंटरेस्ट है भाई, कोई राशि थी, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट, तो ये इतनी बढ़ी, तो इसका मतलब यही ब्याज आपको मिल रहा है। ये ब्याज 500 रुपये कितने सालों में मिल रहा है, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में आपको 500 रुपये मिल रहा है। अब देखिए अगर 10 वर्ष में 500 रुपये मिल रहा है, तो इसका मतलब है 15 वर्षों में आपको ज़्यादा मिलेगा कुछ, और देखा जाए तो इसका कितना है, 15 वर्ष, यानी 10 का 1.5 गुना है। आप चाहे तो रेशियो निकाल लीजिए भाई, 10 का और
15 का रेशियो निकाल लीजिए। तो कह रहे हैं कि 10 वर्ष में कितना, 10 वर्ष में इसको 500 रुपये रेट अगर ब्याज मिलता है, ये कितना है इसका देखा जाए तो भाई ये इसका कितना है, तो ये इसका आधा है, ठीक, आधा सॉरी कह रहे हैं आप, इसका चाहे तो रेट निकाल लीजिए, ठीक है। 10% यानी 10 बराबर कितने के, 500 रुपये के, 10 बराबर 500 रुपये के, तो 1 बराबर कितने के, 50 के। तो यहाँ से आ जाएगा रेशियो इनका निकालेंगे तो 2:3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक इसके तो 2 कितने के बराबर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें 2 चाहिए रेशियो, तो 2 बराबर आ जाएगा 25। आप देख सकते हैं यहाँ पर, उड़ा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। 25 क्यों, 2 आ जाएगा, इसको काटिए ज़रा सा, 50 में 100, तो 2 बराबर 100 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 3 बराबर कितने का आ जाएगा, 2 बराबर आ जाएगा 500 के। नहीं यार ये मिसप्रिंट हुआ है, कुछ गड़बड़ किए दे रहे हैं, आप यहीं से निकाल लीजिए। 2 का मान है 500 रुपये, तो 3 ये इसका 1.5 गुना है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 बराबर 500 रुपये है, तो 1 बराबर कितने के भाई, 250 रुपये के, मिसप्रिंट कर दिए थे। तो 3 बराबर कितने के, 3 गुना कर दीजिए 750, तो इसका कितना अमाउंट आ जाएगा, 750 रुपये ब्याज, ब्याज वाला मटेरियल कितना आ जाएगा भाई, तो 750 रुपये आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इधर जल्दबाजी में हमने भी कुछ कर दिया था, और सबसे गलती है और इसको सुधारना है हमें भी, आपको भी। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं, इसके आगे और बेहतर चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं या व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट नंबर जो है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। और अगर पहले दिन आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।